तारीख है 21 मई 2022। समय हो गया है 04:38 AM। सवाल आपने पूछा है रजा मुराद साहब, वैलिड सवाल है आपके हिसाब से। ये सवाल आपने मुझसे तब पूछा जब मैं एस फाइटर गेम में स्पिन द व्हील के लिए जो ऐड देखनी होती है देख रहा था, तो आपकी एक ऐड आई, शायद कोई कार्ड गेम से रिलेटेड, उसमें खैर कोई बात नहीं। आपने मेरे से पूछा कि जो आपने ये बात बताई है मेरे को, हम लोगों को, मतलब मुस्लिम्स को, रिलेटेड टू पैगम्बर्स मॉस्क वाज डिमोलिश्ड बाय द सऊदी गवर्नमेंट, आप ये बात अब क्यों बता रहे हैं? मतलब सऊदी के अंदर जो पैगम्बर साहब की मस्जिद गिराई गई है, ये तो गिराई गई है आपका 2002-2010 के दरमियान, आप अब क्यों बता रहे हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताई? तो रजा मुराद साहब, ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों बताऊं? ये तो मुसलमान समझे ना उनके साथ क्या हुआ है, पैगंबर के चाहने वाले समझे ना। आई एम नॉट फॉलोअर ऑफ पैगंबर, मैं क्यों? एक बात। दूसरी बात, ये आप समझो साफ सीधे अक्षरों में, श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर के जिस प्रकार से पैगंबर साहब के फॉलोअर्स ने जो रुख अख्तियार किया और उनके जन्म स्थली पे हमला भी हुआ, ये ऐसा वसीउद्दीन अवैसी साहब ने कल शाम को एडमिट किया कि हाँ वो इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि शुरुआत अयोध्या में जो है पैगंबर के फॉलोअर्स की तरफ से की गई। फिर आप ज्ञान व्यापी, अब काशी मथुरा, फिर सोमनाथ। तो मैं आपको वही अब मैं रियलिटी बता रहा हूँ ना, आप किस पर क्या बात कर रहे हो आप? अब आप मुझे बताओ, आपने जो बात कही आप इसको सार्वजनिक तौर पे कह दीजिए कि इसके बाद तो मुसलमान हिंदुओं से किसी भी प्रकार से उनके सामने बहस में आ ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। बहुत बड़ी बात है, मैं तो स्वागत करता हूं आपके बयान का। मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि जब सऊदी गवर्नमेंट, जिनको आप अपने सबसे बढ़िया मुसलमान समझते हो, whether they are Shias or Sunnis, क्या किसी को, मतलब उस समय मुसलमान जो है क्या कहते हैं, इतने ज्यादा मतलब कमजोर महसूस कर रहे थे अपने आप को। और वो मस्जिद जिसको खुद बिलाल और बाकी टीम ने पैगंबर साहब की मौजूदगी में बनाई, मदीना में वो मस्जिद तक तोड़ दी गई। आप क्या जानो हेरिटेज की कीमत? आप किस बात को लेकर के काशी विश्वनाथ में मस्जिद या हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ने की बात कहते हैं? साफ कहा गया है कुरान के अंदर। वो तो मैंने कहा ना, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स मैंने समझाया ना, पर आप लोग नहीं मान रहे हो ना। आप तो बिलीवर्स उनको मानते हो who believes in पैगंबर्स advice that worship Allah, that's it। पैगंबर साहब की सलाह कि अल्लाह की वर्शिप करो, बस इतनी सी बात है। क्यों? मैं तो ये जानना चाहता हूं बस। खुद काबा के अंदर पैगंबर साहब का नामो निशान मिटाया गया। मैंने उसके पीछे का कारण बताया आपको। क्यों? देखिए,
फिर से रिपीट कर देता हूँ, शायद आपको नहीं पता हो, मैं समझा देता हूँ। एक ऑथेंटिक मूवी है, ठीक है, एक ऑथेंटिक मूवी है द मैसेज। खुद उस मूवी को बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स ने सर्टिफाइड किया है, और पहली ऐसी मूवी है जो डायरेक्ट पैगंबर साहब को लेकर बनाई गई है और उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है सर। उसमें साफ दिखाया गया है कि पैगंबर साहब के फॉलोअर्स को जब पैगंबर साहब का मैसेज आया, जबकि एक लड़का था उसके घर में जो है उसके माता पिता मूर्ति पूजक थे, अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ, घर में जाके उसने मूर्तियां तोड़ दी, और फिर पहले वो अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखता था, फिर एकदम खोल करके कहता है कि पैगंबर साहब का हुजूर का मैसेज आ गया है, और उन्होंने जो है दीन का, अपने दीन का ऐलान कर दिया है। और फिर एक मॉर्निंग वो लोग उठते हैं और एक दूसरे की बाहें में बाहें डाल करके काबा की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां उनको रेजिस्टेंस मिलती है, उन पर पथराव होता है, उनको मारा पीटा जाता है। तब वहां हमजा के बीच बचाव से पैगंबर साहब की जिंदगी बचती है, और हमजा कहता है कि मैं मोहम्मद, उन्होंने ये शब्द यूज किया कि मैं मोहम्मद के दीन पे अपना ईमान लाता हूं, जिसमें दम उसको हाथ लगा के दिखाया। सिंस देन फाइट चली आ रही। उसके बाद बहुत सी बातें हुई, काबा के कस्टोडियंस ने मीटिंग करी और पैगंबर को जो है रातों रात वहां से जान बचा के भागना पड़ा, क्योंकि काबा के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे उन्होंने मोहम्मद को मारने की ठान ली। मूर्ति पूजक थे वो लोग, मूर्ति की पूजा करते थे। रातों रात पैगंबर साहब जो है वहां से काबा छोड़ के भाग जाते हैं, बिल्कुल भाग जाते हैं। आपने मूवी ध्यान से देखी हो तो, वो एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री है और आज की नहीं, बहुत पुरानी है, द मैसेज, आप देखिए जरा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उनकी ढूंढा ढूंढ शुरू होती है और कई पैगंबर के फॉलोअर्स और उनके परिवार की जो है क्या कहते हैं बेरहमी से हत्या की जाती है। बाद में जो है पैगंबर साहब जो है मदीना पहुंचते हैं। मदीना और काबा के बीच में युद्ध चलता रहता है। काबा पे कब्जे के लिए पैगंबर साहब काबा में पानी सप्लाई करने वाले 5 कुओं, पता नहीं 5 थे या 3 थे या 7 थे, उन कुओं पे कब्जा करने का एक योजना बनाते हैं। काबा के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को पता लगता है, वो लोग जवाबी कार्रवाई करते हैं। पहली लड़ाई जो है क्या कहते हैं शायद पैगंबर साहब हारते हैं, दूसरी लड़ाई जो है क्या कहते हैं पैगंबर साहब जीतते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। फिर इस कत्लेआम को रोकने के लिए एक योजना बनाई जाती है कि अब हज का समय आ गया, अब हज पे जाना है काबा। तो सब लोग हज की तैयारी करते हैं और 5 लाख के लगभग लोग इकट्ठे होते हैं। और काबा के लोग जो है क्या कहते हैं, काबा के सिक्योरिटी ऑफिसर आकर के उनकी फोर्सेस को देखते हैं जो कि काबा से कुछ दूरी पर रुके होते हैं। उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि हमारे को हज का मौका दिया जाए, आइए। और वो अंदर वहां हज पे पहुंच करके नियत्ते होते हैं और वो काबा के ऊपर चढ़ जाते हैं। क्या ये अलाउड है? जी, आपने मूवी ध्यान से देखी नहीं है। और वहां रख के सारे आइडियल्स को तोड़ दिया जाता है। आइडियल समझते हैं? मूर्ति। तब से लड़ाई आप लोगों की चली आ रही है, हमारे से क्या मतलब है आपका? क्योंकि यहां से मूर्तियां जाती थी,
अब क्या करेंगे आप? तोड़ा खुद आपके मुसलमानों ने। मैं तो अल्लाह और पैगंबर नहीं मानता। वो सऊदी गवर्नमेंट है, शरीयत कोर्ट पे चलती है। तोड़ा उन्होंने, तो आप हमारे यहाँ क्यों दिमाग लगा रहे हो? तो इसका मतलब काबा जो है वो पैगंबर साहब का तो नहीं था ना, उनकी प्रॉपर्टी नहीं थी। इट वॉज अंडर कस्टडी ऑफ अबू सुफियान अल हिंद। आप भारत के अंदर अल हिंद के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने कमलेश तिवारी की हत्या करी, नॉट ISIS। अल हिंद वाले क्यों करेंगे? वो तो खुद मूर्ति पूजक थे, बिल्कुल थे। जितनी मूर्तियां काबा यहां से जाती थी और ऑल ओवर वर्ल्ड से, वहां उन मूर्ति पूजकों का स्वागत किया जाता था, मूर्तियां स्थापित होती थी। फिर जो जत्था आता था उनकी सेवा के लिए 50 बकरे 25 ऊंट जो है उनको हलाक किया जाता था, उनका स्वागत किया जाता था। वहां आके सोना चांदी सब चढ़ाते थे वो लोग। क्या ये लड़ाई उस खजाने को लेकर तो नहीं थी? अगर पैगंबर साहब के फॉलोअर जो है काबा का इतना ही मान सम्मान रखते तो काबा की छत पे कैसे चढ़ गए वो? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, रजा मुराद साहब, कौन सा इस्लाम और कैसा दीन है? जवाब दो ना। झगड़ा आप लोगों का है। मैं तो आपको आपकी सच्चाई बता रहा हूं। रजा मुराद साहब, दबी आवाज में हर कोई बात कर सकता है, सरेआम बोल कर दिखाओ ना कि तोड़ दिया तो क्या हो गया, नहीं बना देंगे। सऊदी में ना शरीयत अदालत है, काट देंगे वो लोग आप लोगों को। मैं नहीं जानता शरीयत के किस कानून के आधार पे जो है पैगंबर साहब की मस्जिद और बाकी चीजें तोड़ी गई है। क्या शरीयत पैगंबर साहब द्वारा लगाई जाती थी? और लगाई जाती थी तो फिर आप भुगतो, जवाब आप दोगे, हम थोड़ी देंगे। आप लोग जब जब सऊदी के अंदर पैगंबर साहब का नाम लेकर के उछलने कूदने की कोशिश करते हो, सऊदी 2 मिनट में सीधा कर देता आप लोगों को। क्या जवाब है आपके पास? हाँ, मैं हूं, हिंदू हूं, मूर्ति पूजक हूं। काबा आपका ना था, ना है, ना होगा। जाइए सर, जाइए। ऐसे नहीं बनता दीन। आप लोगों का दीन, आप मैं कह रहा हूं ना आपको, आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? अब आप क्या कह रहे हो? मैं भी तो सुनूं। मैं तो काबा में कब्रिस्तान की जगह जो है शमशान घाट खुलवा दूंगा ना, जो मरेगा भैया जला दो। ये कब्र खोल खोल करके जो है आत्माओं को नचाने का सिस्टम तो खत्म हो। मैं तो ले लूंगा काबा की कस्टडी कभी भी, किसी समय। आप जाके पूरा पता कर लो। सऊदी के सुल्तान साहब ने मुझे दे दिया। वाह भाई वाह। मैं डिप्लॉय कर दूंगा अपनी ब्लैक आर्मी।
आप एक बार देखो तो सही था मैसेज, सर्टिफाइड मूवी है, उसमें बताया गया है कि मुसलमानों की कितनी संस्थाओं ने इसको सर्टिफिकेशन दिया है कि ओरिजिनल मूवी है ये। आज भारत की न्यूज मीडिया में बैठ करके बहुत से दाढ़ी वाले और ये बिना मूंछ वाले, दाढ़ी और बिना मूंछ वाले अपने आप को कोई इमाम कहता है, कोई स्कॉलर कहता है, कोई मुफ्ती बोलता है, कोई काजी बोलता है। क्या हुआ क्या? आप ढूंढो ना आपके पैगंबर साहब की मस्जिद कहाँ गई। मैं तो मौका देख के चौका मारूंगा ना, बिल्कुल मारूंगा। और क्या ना, आप काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और क्या कहते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का सवाल उठा देना, मैं आपके सामने बात लाता। मैडम खदीजा, मैं भी चाहूंगा, आपको लोगों को बुरा लग जाएगा। हजरत बोलूं, पैगंबर साहब की पत्नी खदीजा जी का घर तोड़ करके सार्वजनिक टॉयलेट बना दिया गया। या घर तोड़ के सार्वजनिक टॉयलेट के लिए रास्ता बनाया। आप चेक करो ना, चेक करो, आपको हकीकत पता लगेगी। यहां किस बात के लिए पैगंबर पैगंबर चिल्ला रहे हो आप? दो कौड़ी की इज्जत नहीं रखी सऊदी गवर्नमेंट ने, ना आपकी हजरत खदीजा की, ना हजरत मोहम्मद की, ना रखी बिलाल की, ना रखी हमजा की, ना रखी आपके फर्स्ट कैलिफे अबू बकर की। मतलब सैयद इमाम अल उरैदी की तो मस्जिद इस तरीके से उड़ाई जैसे उन्हें बड़ा मजा आ रहा हो। डायनामाइट से दे एंजॉयड। अब बताओ आप मुझे, वेयर इज इस्लाम, व्हाट इज इस्लाम एंड व्हाई इज इस्लाम एंड सिंस वेयर इज इस्लाम? नहीं बचा। तलवार के दम पे आप क्या कहते हैं, धर्म फैलाना चाहते हो? टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड मोहम्मद, दंगे फसाद के दम पे। वाह भाई वाह। बिल्कुल, वहां क्या क्या स्थापित करेंगे वो हम देखेंगे ना, आपको क्या मतलब है ना। मुसलमानों के लिए तो काबा में भी अलाउड नहीं है, इसमें काशी में अलाउड नहीं है। अब तो वहां पे ज्ञानवापी में भी नहीं जाने देंगे। हाँ, वो तो मस्जिद वाला सिस्टम है ना, वो भी खत्म कर देंगे। ASI से बात चल रही है हमारी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। हाँ, रेस्टोरेशन का जो पैसा लगेगा कर देंगे। किस वजह से?
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हम मोहम्मद की मस्जिद ले गया सऊदिस्तान। वाह भाई वाह, क्या इज्जत रखी सऊदी और शरीयत अदालत ने पैगंबर साहब की वाइफ खदीजा की। क्या इज्जत रखी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। कुछ नहीं रखी, तोड़ के सार्वजनिक टॉयलेट के लिए रास्ता बना दिया। शेम ऑन यू। बहस करने आया मीडिया में, शेम ऑन यू ऑल। शर्म करो, शर्म करो। अरे मुसलमानों शर्म करो, शर्म करो रे, शर्म करो। सभी मुसलमानों शर्म करो। पैगंबर के फॉलोवर शर्म करो। खदीजा के बच्चों शर्म करो, शर्म करो रे, शर्म करो। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी जगत अम्मी, आपकी जगत अम्मी हजरत खदीजा जी का घर तोड़ करके सार्वजनिक टॉयलेट बना दिया गया है। शर्म करो, शर्म करो। अरे मुसलमानों शर्म करो। कुरान को पढ़ने वालों शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। अरे बेशर्मों की तरह मीडिया में आकर के रजा मुराद साहब, आप देखते हो इनको? अरे बेशर्मों की तरह मीडिया में आकर के जो है, अरे क्या बताऊं मैं रजा मुराद साहब आपको। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों ने जो टैलेंट दिखाया है वो वहीं तक ठीक है। अरे काम का कहाँ कुरान वरान के चक्कर में पकड़े हो आप लोग। Well, I'm telling you truth. मैं तो कहता हूं सभी मुसलमानों को, प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ। ये सनातन सदा के लिए है। समझ में आई? प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओगे तो मुक्ति पा जाओगे। यहां 72 हूरें नहीं दिखाने वाले। समझ में आई? प्रभु श्री राम के नाम से जो है चीनी खा करके गंगा में स्नान करो और अनंत काल के लिए श्री हरि के धाम में विश्राम करो। समझ में आई? वो रियल ग्रीन वो नहीं है, श्री हरि रियल ग्रीन है। यहाँ ग्रीन सिग्नल है सर। आ जाओ मुसलमानों, आप बेवकूफ बने फिर रहे हो। गाड़ गूड़ देगा, मरने के बाद भी नहीं पूछेगा कोई। बाकी कुरान को जो है माथे से लगा करके लाइब्रेरी में जमा करा दो। है टेक्स्ट है एक, हाँ वो लाइब्रेरी में जमा करा दो, पुस्तकालय में पढ़ लेंगे। समझे? श्री राम नाम सत्य है। साफ सफाई रखो, कोई चिंता नहीं है। समझ में आई?
छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादती ना करो। समझ में आई? अब अगर आपको लगता है, देखो भाई, ये तो सनातन धर्म है, गलत राह पे अगर कोई जा रहा है तो उसको जरूर बताओ। युगों युगों तक ये चलता रहेगा। ये ब्रह्मांड मेरा है भैया, और इस ब्रह्मांड का मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूं। मैं वही हूं यार, मैं असली हूं। मैं नहीं जाता भैया। समझ में आई? ज्यूइशों को अलाउड नहीं है। नो, बिग नो फॉर ज्यूइश, बिग नो। साफ सीधी बात है। करेंगे बात। समझ में आई? बिग नोटिफिकेशन, टन टन टन। यहां मत बातों का सीधा मतलब होता है। मैं हितेश हूं, मेरे अंगूठे पे रच लिखा है और ओम भी है, और कोड रामचंद्र है। मानो या ना मानो, घरों में जो चित्र हैं आपके, हिंदी सीखो और उनको प्रेम पूर्वक गंगा में विसर्जित कर दो। अपने पुराने कपड़े गंगा में विसर्जित कर दो। ये टोपियां जो है गंगा में विसर्जित कर दो, और एक एक जोड़ी नए कपड़े से शुरुआत करो। मंदिरों में आओगे, हम दे देंगे, आप चिंता छोड़ दो। समझ में आई? मैं निरंतर हूं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं वो हूं जो आप लोग कभी नहीं बन सकते। यही कार्य मुझे सौंपा गया युगों युगों से। नर्क की तरफ जा रहे लोगों को रोको, नर्क में ना जाने दो। बस यही कार्य है, इससे बेहतर मुझे कुछ लगा ही नहीं। भले इसके लिए यमराज बेरोजगार होता है, हो जाए। समझे? मैंने यमराज की नौकरी का ठेका नहीं ले रखा है। साफ सीधी बात है। इसे कहते हैं असली घर वापसी। कहाँ जा रहे हो यार? क्यों पड़े हो इन फालतू और बेकार की बातों में? चांद की पूजा यहाँ भी होती है, करवा चौथ पे होती है, पूर्णमासी पे होती है। समझ में आ गई? बहुत 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 कुछ है यहाँ पे। समझ में आ रही है?
नहीं, यहाँ भी नॉनवेज खाने को मिलेगा, गाय नहीं काटते बस, गाय अलाउड नहीं है, गौ अलाउड नहीं होती बस। यहाँ नॉनवेज खाने की रोक नहीं है। कहीं सोचोगे हिंदुओं में आएंगे तो वो ब्राह्मण अलग होते हैं, ब्राह्मण और पंडित। आप आएंगे तो आपको वर्ण क्या मिलेगा? शूद्र में ही आता है हर कोई, शूद्र और वैश्य में। कर्मों के हिसाब से क्षत्रिय माना जाता है। आप देखेंगे आप किस में है, उस हिसाब से आपको वर्ण प्रदान होगा। फिर यहाँ जो है आपको आपके पंडा मिलेंगे, वो आपके घर परिवार और आपका सारी एंट्री कर लेंगे, और युगों युगों तक वही जो है ब्रह्मांड चले आते आए हैं। कोई फायदा नहीं है ओवैसी साहब। अच्छा है, बहुत पढ़ाई कर ली 1500 वर्षों तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म में। जाओगे पूछेंगे जरूर, आओगे तो रोकेंगे नहीं। आइए, जरूर आइए, क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, यार जोर नहीं है कि दाढ़ी रखनी है नहीं रखनी है, पर हाँ ये जरूर है कि अजीब सा नहीं दिख रहा यार कि दाढ़ी रखी है मूंछ गायब है। नहीं, ऑकवर्ड लगता है देखने में, और कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।